गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिजबिक्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन के बारे में कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुआ था। आज के वीडियो में बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, यानी कि इसके कंपोजिशंस के बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म कैसे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में तो आपको पता चल गया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे? तो टोटल मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, टोटल मेंबर्स वो थे 389 टोटल मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। इसमें से 296 जो थे वो थे इलेक्टेड, और बाकी के जो 93 थे वो थे नॉमिनेटेड। 296 मेंबर्स इलेक्टेड थे और 93 मेंबर्स नॉमिनेटेड थे। अब सवाल यहाँ पे ये आ सकता है, ये पूछा जा सकता है कि 296 इलेक्टेड कैसे थे, क्योंकि ये 296 ब्रिटिश प्रोविंसेस से बिलोंग करते थे। यानी कि इनका इलेक्शन जो हुआ था वो 296 ब्रिटिश प्रोविंसेस से 296 मेंबर्स आए थे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे मेंबर्स बने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबरशिप लिए। ठीक है, और कितने ब्रिटिश प्रोविंसेस थे ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड? तो टोटल थे 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे। ठीक है, और 93 नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे प्रिंसली स्टेट्स से। ठीक है, हम लोगों को पता है कि ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड देयर वर टू टाइप्स ऑफ टेरिटोरीज, वन वाज ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड अदर वाज प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड मेंबर थे 93 जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबरशिप लिए हुए थे, और 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस में से, जिसमें बिहार, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, ये सब आते थे। गवर्नर प्रोविंस इनको बोलते थे, या ब्रिटिश प्रोविंसेस। इनसे जो मेंबर्स आए थे उनमें तादाद कितनी थी, संख्या कितनी थी? वो संख्या थी 296। So these 296 members were elected members to the Constituent Assembly, and these 93 members belong to the princely states nominated members. Clear है? यहाँ तक clear हो गया? So this was the composition of Constituent Assembly. अब बात करते हैं allocation की, allocation of seats की। सीट्स को किस तरह से डिवाइड किया गया था? ये तो टोटल मेंबर हो गए 389, 296 हो गए ब्रिटिश प्रोविंसेस से इलेक्टेड, 93 हो गए प्रिंसली स्टेट से, जहाँ पर राजा महाराजाओं का शासन था, उनसे जो मेंबर्स आए, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको बोला गया नॉमिनेटेड। अब एलोकेशन ऑफ सीट्स, यानी कि सीट्स को किस तरह से एलोकेट किया गया, यानी कि डिवाइड किया गया। 3 कम्युनिटीज थे, 3 बड़े कम्युनिटीज बनाए गए, और इन कम्युनिटीज के आधार पर, इनकी पॉपुलेशन के आधार पर सीट्स को डिवाइड किया गया। वो 3 कौन कौन से कम्युनिटीज थे? पहला मुस्लिम, सेकंड सिख, एंड द थर्ड वाज जनरल। तो जनरल में सभी लोग आते थे। ठीक है, मुस्लिम और सिख अलग कम्युनिटी था, एक कम्युनिटी मुस्लिम, एक कम्युनिटी सिख और एक कम्युनिटी जनरल। तो इन कम्युनिटीज के आधार पर सीट्स का एलोकेशन किया गया था इन प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन के आधार पर इस तरह से कम्युनिटीज को सीट्स अलॉट किया गया था। क्लियर है यहाँ तक? सो दिस वाज द पॉइंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, थैंक यू।